आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने हिंदी व्याकरण का क्लास शुरू किया था। हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने हिंदी भाषा पढ़ चुके हैं, वर्णमाला पढ़ चुके हैं और संधि खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब बारी है आज से हमारा नया चैप्टर का स्टार्ट है, जो चैप्टर का नाम है समास। ठीक है, समास आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन मैं अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ पूरा डिटेल में और डीपली में पढ़ाया हूँ। भले ही वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन बहुत ही डिटेल में पढ़ाने का कोशिश किया हूँ, एक एक पॉइंट को नोट कराने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो आज मेरा चैप्टर का नाम है समास। समास की बात करते हैं तो समास किस चीज से बना है, तो समास दो चीजों से बना है। एक बना है सम से, ठीक है, एक क्या बना है, सम से, और एक बना है आज से। किससे? एक आज से, दोनों मिलकर क्या बना है, समास। ठीक है, अब समास का अर्थ समझे ना, समास किसे समास शब्द का अर्थ क्या है, तो समास शब्द का अर्थ है जिसका है संक्षिप्त कथन या शब्द। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ की बात करते हैं। अगर समास के अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ क्या है, संक्षिप्त कथन या शब्द। क्या? संक्षिप्त कथन या शब्द, ये होता है समास का अर्थ। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि हम एक एक पॉइंट को नोट कराते चलेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इसमें आपको छूटेगा। ठीक है, अब बात करते हैं समास के परिभाषा की। समास की परिभाषा किसे कहते हैं? हर किसी को पता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द समास कहलाता है। ठीक है, क्या है समास का परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समास किसे कहते हैं? ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द से बने नए सार्थक शब्द क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, इसको समझ गए, यानी दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है। ठीक है, अब समास के नियमों के बाद, समास के नियम से क्या समझते हैं? देखिए समास किस तरह से बनता है उसके बारे में समझिए। समास के नियम से बना शब्द समस्त पद या समसिक शब्द कहलाता है, समासिक शब्द कहलाता है। ठीक है, समास के नियमों से बना शब्द समसिक शब्द और समस्त पद कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं समास के विग्रह का। विग्रह समझते हैं, समास में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? समास का विग्रह जरूरी है। ठीक है, तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग, याद रखिएगा, समस्त पद विग्रह की बात कर रहे हैं, समस्त पद के सभी पदों को, समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह की बात कीजिएगा, इसकी परिभाषा की बात करें तो है क्या, समास पद के सभी पदों को, समास पद के सभी पदों को, समास पद के सभी पदों को, समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया, समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं समास विग्रह की। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं नीलकमल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका नीलकमल। ठीक है, अब नीलकमल का विग्रह क्या होगा? एक बात बताइए, नीलकमल का विग्रह क्या होगा? अब इसके परिभाषा है, समझिए, समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। कह रहा है कि समास पदों की अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया, यानी कि इस शब्द को, जैसे नीलकमल है, ठीक है, इसको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। अलग करेंगे तो इसका क्या होगा? नील है जो कमल, इसका क्या हो जाएगा विग्रह? नील है जो कमल। ठीक है, नील है जो कमल,
इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विग्रह। ठीक है, तो विग्रह कैसे होता है, जैसे नील कमल एक शब्द लिखे जिसका विग्रह हमको बनाना था, विग्रह क्या बनाए, नील है जो कमल। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। अब देखिए बात करते हैं आपके नील कमल हो गया। अब इसके चौराहा एक चीज होता है, चौराहा के मतलब आप लोग समझते हैं, चारों ओरों का, चारों राहों का समूह। ठीक है, चौराहा के मतलब हर कोई समझता है, चारों राहों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, ये देखिए चौराहा का मतलब समझते हैं, चारों राहों का क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, तो समास के रचना में दो पद होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समास के रचना के पद के बारे में। ठीक है, समास के रचना में कितने पद होते हैं, समास के रचना में आपके दो पद होते हैं। ठीक है, कितने पद होते हैं, याद रखिएगा, समास के रचना में दो पद होते हैं। समास के रचना में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। ठीक है, दो पद होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन, तो पहला पद होता है पूर्व और दूसरा पद होता है उत्तर पूर्व। क्या होता है, पहला पद क्या होता है, पूर्व पद। ठीक है, और दूसरा पद क्या होता है आपका, उत्तर पद। ठीक है, दूसरा क्या होता है, उत्तर पद। ठीक है, अब इसको समझते हैं पूर्व पद और उत्तर पद के। पूर्व जैसे राजपुत्र, एक हम एग्जाम्पल लिखे, एक शब्द लिखे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखे राजपुत्र, क्या लिखे, राजपुत्र। अब राजपुत्र का एग्जाम्पल, इसमें पूर्व पद कौन होगा, इसमें पूर्व पद होगा आपका राज, पहला। पूर्व मतलब क्या होता है, पहला, और उत्तर पद मतलब क्या होगा, बाद वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे राज क्या हो जाएगा मेरा, राज मेरा हो जाएगा पूर्व पद। ठीक है, राज क्या हो जाएगा मेरा, पूर्व पद, और पुत्र क्या हो जाएगा मेरा, उत्तर पद। क्या हो जाएगा मेरा, उत्तर पद। ठीक है, अब इसको समझ गए, पहला मेरा राजपुत्र, यानी राज जो हो जाएगा क्या होगा, पूर्व पद होगा, अब पुत्र क्या हो जाएगा मेरा, उत्तर पद हो जाएगा। इस चीजों को समझ गए। देखिए अब इसके आगे की चर्चा करते हैं, समाज के दो पद, रचना में दो पद होते हैं, दो दो पद कौन कौन सा होगा ये आपको पता चल गया। अब आगे बात करते हैं, समाज की प्रक्रिया में पदों के बीच विभक्ति लुप्त हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, समाज की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, पदों की जो विभक्ति होती है ना, क्या होती है, लुप्त हो जाती है, यानी कि हट जाता है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलिए देखिए आगे बात करते हैं, समास के पदों में पदों के बीच विभक्तियां क्या हो जाना, लुप्त हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना आपका, लुप्त हो जाना। ठीक है, तो देखिए आगे एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसको छोड़ेंगे, हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए क्या मेरा पॉइंट था, पॉइंट मेरा था समास प्रक्रिया में पदों के बीच विभक्त लुप्त हो जाती है। समास प्रक्रिया में, समास प्रक्रिया में विभक्त पद क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, लुप्त हो जाता है। जैसे कि पहला पहला इसका समझिए, जैसे कि कोई शब्द है राजा का पुत्र, क्या है, राजा का पुत्र। ठीक है, ये क्या है, समास प्रक्रिया है, राजा का पुत्र। ठीक है, अब इसका विभक्त पद हमको लुप्त करना है, यानी कि हटाना है, तो विभक्त पद कौन होगा, ए वाला होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, राजपुत्र। क्या हो जाएगा मेरा, राजपुत्र। ठीक है, अब इसके दूसरे एग्जाम्पल को समझिए, पहला मेरा विभक्त पद लुप्त, जैसे काठ की पुतली, काठ की पुतली। अब क्या हो जाएगा इसका, अब इसका हो जाएगा कठपुतली। क्या हो जाएगा, कठपुतली। विभक्त पद हटाना है, तो इस तरह से अगर विभक्त पद लुप्त हो जाता है तो कौन सा शब्द बनता है आपको पता चल गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे समझते हैं एक और एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे घोड़े का सवार, क्या, घोड़े का सवार, घोड़े का सवार। तो क्या हो जाएगा आपका, घुड़सवार। क्या हो जाएगा आपका, घुड़सवार। घोड़े के सवार, जो घोड़ा पर सवार रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको घुड़सवार ही कहते हैं ना।
तो उसका क्या हो जाएगा, गुण सभा। तो समास की प्रक्रिया में जो विभक्त पद कौन होता है, ये होता है इसका लुप्त हो जाना, इसका हट जाना, इसका गायब हो जाना, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, समास प्रक्रिया में विभक्त का लुप्त हो जाना, ठीक है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे, बात करते हैं समास के पद के बारे, भेद के बारे में। तो सबको पता है समास के कितने भेद है, आपके 6 भेद है। कितने भेद है, समास के 6 भेद है। समास के कितने भेद है, समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब पहला पहला क्या आता है, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक करके शुरू करेंगे। 6 भेद पता है, अव्यय भाव तत्समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। 6 समास होते हैं, लेकिन शुरू करना है हमको पहला से, अव्यय भाव समास से, ठीक है। तो उस पांचों को हम नहीं लिखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे उसको समझाते चलेंगे, ठीक है। पहला फिर से समझा देता हूँ, 6 भेद होते हैं, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ठीक है। ये 6 भेद होते हैं किसके, समास के। अब मेरा पहला है अव्यय भाव समास, ठीक है। अव्यय भाव समास के बारे, अव्यय भाव किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे, अव्यय भाव समास कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता है, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद प्रधान या पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, क्या हो, पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे कौन समास कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं भैया, अव्यय भाव समास कहते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला पद, इसमें पहला पद में क्या क्या आएगा, इसकी पहचान को समझिए। मैं कह रहा हूं ना, एक एक चीज बताते चलूंगा। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि पहला पद ये होगा, पहला पद में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो इसकी पहचान को समझिए, इसकी पहचान क्या है, ठीक है। अब इसकी पहचान की बात करते हैं, पहचान यानी कि पहला पद में, ठीक है। किसका पद में, पहला पद में, ठीक है। जैसे आपको कहीं भी दिया हो, अनु, आ, प्रति, भर, क्या क्या दिया हो, अनु, आ, प्रति, भर और प्रति, भर, यथा, यावत और हर, क्या, यथा, यावत और हर, यावत और हर, ठीक है। इस तरह से और शब्द दिया होगा, ज्यादातर इसी शब्द का यूज होता है। अगर अव्यय भाव समास से अगर कोई क्वेश्चन बने तो इसी शब्द का ज्यादा यूज होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट के अनुसार समझने का, अव्यय भाव समास के समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि एक चार्ट हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं पहला पूर्व पद, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया पहला पूर्व पद, ये समझिएगा, चार्ट को समझिएगा। उसके बाद अव्यय आ जाएगा इसमें, तो अव्यय आप लगा लीजिए, ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। और आगे देखिए, आगे है उत्तर पद, आगे है उत्तर पद, फिर आ जाएगा बराबर, ठीक है। उसके बाद आएगा समस्त पद, कौन सा पद, समस्त पद, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका विग्रह, क्या आएगा आपका, विग्रह, ठीक है। अब इतना चीज आ गया, इस अव्यय भाव के अव्यय भाव को आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये इतना आ गया, ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब पहला देखिए कि अगर प्रति, यहाँ पर दिया हुआ प्रति, पहला पद क्या दिया, प्रति, फिर दे दिया जोड़, उत्तर पद क्या दे दिया, दिन, ठीक है। फिर बराबर। अब इसका समस्त पद, इसका पूरा पद क्या बनेगा, प्रति जोड़ दिन, इसका पूरा पद क्या बनेगा, प्रतिदिन, क्या बनेगा, प्रतिदिन, क्या बनेगा इसका, बताइएगा, प्रतिदिन, ठीक है। अब देखिए, इसका विग्रह करेंगे, विग्रह का मतलब समझे ना,
जिस समास का विग्रह का मतलब समझे थे कि सबको अलग अलग करके लिखना। ठीक है, विग्रह का मतलब क्या समझे थे कि सबको क्या करना, अलग अलग करके लिखना। ठीक है, जिस समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाना जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। सबको अलग अलग करके लिखना। तो इसका प्रतिदिन का अलग अलग करके क्या लिखेंगे, प्रत्येक दिन लिखेंगे ना। प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये था मेरा पहला। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरा आ जोड़ जन्म। क्या दिया हुआ है, आ, फिर दिया है प्लस, फिर दिया है जन्म, बराबर क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है आ जोड़ जन्म क्या हो जाएगा, आ जन्म। क्या हो जाएगा, आ जन्म। क्या हो जाएगा, आ जन्म। अब आ जन्म की अगर विग्रह बनाते हैं तो विग्रह क्या बनाओगे, आ जन्म मतलब क्या होता है, आ जन्म का मतलब क्या होता है, जन्म से लेकर। क्या होता है आपका, जन्म से लेकर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, जन्म से, जन्म से क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर। ठीक है, अब देखिए, अब एक और समझते हैं, ये लास्ट तीसरा, ताकि जब तक समझ में ना आए तब तक समझाते रहिए। ठीक है, जैसे यथा जोड़ संभव। तीसरा मेरा है यथा जोड़ संभव। आपको पता है यथा जोड़ संभव, इसका समस्त पद क्या बनेगा, इसका समस्त पद बनेगा यथा संभव। क्या बनेगा आपका समस्त पद, यथा संभव। ठीक है, अब इसका विग्रह क्या बनेगा, जब यथा संभव बन गया, इसका विग्रह क्या बनेगा, जैसा संभव हो। यथा संभव मतलब क्या कहता, क्या होता है कि कोई भी काम जैसे संभव हो वैसे करो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, यथा संभव कहते हैं। जैसे गांव में बोलते हैं ना लोग कि इसे जैसा संभव हो लगे वैसा कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, आपका विग्रह क्या हो जाएगा, जैसा संभव हो। ठीक है, ये है अव्यय भाव के समास के, ये इतना आप इस संग से अव्यय भाव समास इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं, इसी को जो हमने बताया आपको एक चार्ट के द्वारा आपने समझा। अव्यय भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय भाव समास कहेंगे। ठीक है, जैसे पहला पद में आपका अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर, इस तरह से शब्द आ जाए वो पहला पद होता है, यानी कि प्रधान होता है। जैसे कि हमने समझाया पूर्व पद में अगर प्रति दिया हो, उत्तर पद में दिन दिया हो, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, इसका समस्त पद प्रतिदिन बनेगा। अगर इसका विग्रह करते हैं यानी इसका अलग अलग करते हैं तो प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। प्रति मतलब प्रत्येक, दिन मतलब दिन। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे आ जन्म था, इसका आ जोड़ जन्म था। ठीक है, इसका समस्त पद क्या बनता है, इसका समस्त पद बनता आजन्म। ठीक है, आजन्म का मतलब क्या होता है, सबको पता है। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। क्या होता है, जन्म से लेकर। इसके बाद तीसरा था मेरा यथा जोड़ संभव। यथा जोड़ संभव। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यथा संभव सबको पता था कि यथा संभव होता है। इसका मतलब जैसे यथा संभव मतलब होता है कि जैसा संभव हो। ठीक है, जैसे कि गांव में लोग बोलते हैं ना कि यथा संभव इस काम को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यानी कि जैसे संभव लगे वैसे इस काम को करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप अव्यय भाव समास की पहचान को बता दिए, अव्यय भाव परिभाषा बता दिए अव्यय का पूर्व पद बता दिए, उत्तर पद बता दिए, समस्त पद बता दिए और विग्रह बता दिए। तो शायद अव्यय भाव से क्वेश्चन पूछे तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें इतना पता है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे की चर्चा करते हैं। अब सेकंड आता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास आपका आता है, तत्पुरुष समास। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके अगले का चर्चा करते हैं। चलिए अब समझते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, अब तत्पुरुष समास की चर्चा करते हैं। अब तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं, तत्पुरुष समास क्या है। ठीक है, एक एक पॉइंट को ना बताते चलेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। जैसे दूसरा है मेरा, क्या है, दूसरा मेरा है आपका तत्पुरुष समास। क्या, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ठीक है,
अब तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं। तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या होता है, आप हर किसी को पता होगा, हर कोई पढ़ा होगा। जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तथा दोनों पदों के बीच एक कारक चिन्ह लगा होता है। याद रखिएगा, जिस समास के बाद का पद यानी कि अथवा उत्तर पद, जो बाद का पद वाला वो क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच एक कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को लिखते हैं कि जिस समास के बाद का पद यानी कि अथवा उत्तर पद, जिस समास का बाद का पद अथवा उत्तर पद, जिस समास का बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह क्या हो जाता है, कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ, जैसे कि दिया है राज का कुमार, पहला एग्जाम्पल इसका समझते हैं, राज का कुमार। ठीक है, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल। अब इसकी परिभाषा को पढ़िए। परिभाषा क्या है, जिस समास का बाद का पद अथवा उत्तर पद, बाद का पद मतलब उत्तर पद मतलब कुमार। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसका कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद, यानी कि कुमार वाला पद क्या होगा, इसका प्रधान होगा। ठीक है, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। ये क्या है, ये एक कारक चिन्ह है ना, कारक पर होगे तो पता चलेगा, कर्ता ने कर्म को करण से ये वाला, ये कारक चिन्ह है ना का, ये क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। लुप्त होने का मतलब क्या है, गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद क्या बनेगा, आपका तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे कि देखिए, इसका का गायब करते हैं तो क्या बनेगा आपका राजकुमार, क्या बन जाएगा आपका राजकुमार। यही क्या हो गया, यही मेरा हो गया तत्पुरुष समास। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, धर्म का ग्रंथ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं क्या, धर्म का ग्रंथ। ठीक है, अब धर्म का ग्रंथ की बात करते हैं, तो धर्म का ग्रंथ का अब क्या करना है, कारक चिन्ह लुप्त करना है, यानी कारक चिन्ह को हटाना है। तो कारक चिन्ह को हटा दोगे तो क्या बनेगा भैया, धर्म ग्रंथ, क्या बनेगा आपका धर्म ग्रंथ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तत्पुरुष समास के क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास के भेद, अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेद की बात करते हैं, तो विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, ठीक है, जिसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। तो पहला तो तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, कर्म तत्पुरुष, जिसे हम कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष समास के भेद की चर्चा करते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास की भेद, तत्पुरुष समास की भेद। ठीक है, तत्पुरुष समास के किसके अनुसार, विभक्तियों के अनुसार कितने भेद है, विभक्तियां के अनुसार अनुसार 6 भेद है। ठीक है, अब 6 भेद है। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे की चर्चा करेंगे। पहला आता है आपका कौन सा, क्रम तत्पुरुष। ठीक है, याद रखिएगा पहला मेरा इसका क्या आता है, कर्म तत्पुरुष। कौन तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, जिसको कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। क्या कहते हैं इसको, द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्तियां को का क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इसमें कर्म कारक की, इसमें याद रखिएगा, इसमें कर्म कारक की विभक्तियां
विभक्तियां जो को और का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कि हट जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है भैया, लोप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल एक चार्ट के अनुसार इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक तरफ लिखते हैं विग्रह, एक तरफ क्या लिखते हैं, विग्रह, और एक तरफ लिखते हैं समस्त पद। क्या लिखते हैं, समस्त पद। ठीक है, दो चीज लिए, एक लिखे विग्रह और एक लिखे समस्त पद। ठीक है, अब देखिए दो चीज लिखे, एक विग्रह और एक समस्त पद। पहला लिखे गगन को चूमने वाला, क्या, गगन को, पहला एग्जाम्पल लिखे इसका गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक है, अब इसका क्या है, ये विग्रह है, गगन को चूमने वाला क्या है, इसका एक विग्रह है। इसका समस्त पद क्या बनेगा, समस्त पद बनाए थे ना बेबाब में, इसका समस्त पद क्या बनेगा, गगन चुंबी। क्या बनेगा इसका, गगन चुंबी। ठीक है, इसका क्या बनेगा, गगन चुंबी। अब देखिए इसका अर्थ क्या था, इसका परिभाषा क्या करे, इसमें कर्म कारक की विभक्तियां को या का को क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। को हटा दिए, क्या बचा, गगन चुमने वाला, गगन को चुमने वाला क्या हो जाएगा, गगन चुंबी। ठीक है, अब इसके दो को दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, यश को प्राप्त कर, यश को प्राप्त। दूसरा इसका एग्जाम्पल है मेरा यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यश प्राप्त, इसका क्या हो जाएगा आपका, यश प्राप्त। ठीक है, अब तीसरे इसकी बात करते हैं, तीसरा इसका एग्जाम्पल यश प्राप्त। इसमें क्या हटा दिए, को लुप्त कर दिए, कर्म कारक के चिन्हों को क्या कर दिए, हटा दिए। अब इसका तीसरा है चिड़ियों को, चिड़िया को मारने वाला, क्या है, चिड़ियों को मारने वाला, तो क्या हो जाएगा इसका, चिड़ी मार। क्या हो जाएगा इसका, चिड़ी मार। ठीक है, अब देखिए इस चीजों को समझ गया। अब कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं, जिसे द्वितीय तत्पुरुष, याद रखिए क्रम तत्पुरुष को ही द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। पहला तत्पुरुष तो वो वाला है, ये वाला क्या हो गया, पहला तत्पुरुष, क्रम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, याद रखिएगा हमेशा। इसमें क्या था, इसमें कर्म कारक की विभक्तियों को क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, इस चीजों को समझ गए, इतना विग्रह समझ गए, समस्त पद समझ गए, हर एक एक पॉइंट को बताने की कोशिश किया है, एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया है। तो हमेशा याद रखिएगा और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बेहतर से बेहतर ढंग से समझे और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए क्लास का तो टेलीग्राम चैनल जाकर क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, अन्यथा कहीं नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा पीडीएफ का। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बस एक ही चीज मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जो आपको जाकर वहां पर ज्वाइन करना है। ठीक है, वहां पर अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर के नाम से चैनल आएगा, उसमें जाके आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, इसके अलावा आपका पीडीएफ कहीं नहीं मिलने वाला है, अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो। और हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एक ऐसे इंसान को मत खोइएगा जो आपकी केयर करता है, आपको फिक्र करता है, आपके ख्याल रखता है, आपके सक्सेस में साथ देता है। तो वैसे इंसान को कभी मत खोइएगा, कभी भी खोने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आदमी की कीमत उस आदमी के जाने की बात पता चलता है, लेकिन वो आदमी तब तक इतना दूर चला जाता है कि वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपकी केयर करता है, आपकी फिक्र करता है, उस इंसान को कभी भी खोने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे, अगले कर्म तत्पुरुष से शुरुआत करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो उसके बाद इस समाज को जल्दी जल्दी खत्म करने में डीपली में लेके जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, वीडियो पार्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन समझ में 100 to 100% आएगा, इतना विश्वास है हमको। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।